नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पे। दर्शकों, आज हम लाल किताब में बुध के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे बुध खाना नंबर 9 के अंदर, या आप ये कहिए बुध भाव 9 के अंदर क्या फल हैं, क्या उसकी मैलेफिक इफेक्ट्स हैं और उसके क्या उपाय हैं। तो दर्शकों, अगर हम बात करें बुध खाना नंबर 9 इन नटशेल, तो खाना नंबर 9 के अंदर बुध को अति मंदा, कोड़ी, अपने साथ वालों पे बुरा, मनहूस, छोटी उम्र वाला, कुएं का मेंढक, जलील, अपने साथ वालों का बुरा करने वाला बुरा साथी कहा गया है। मंदे हालात होने पर नाग छेदन के सिवा कोई और चारा नहीं कहा गया है। अगर बुध खाना नंबर 9 के समय में चंद्र, बृहस्पति, केतु खाना नंबर 1, 3, 7, 9, 11 में हो तो बुध खाना नंबर 9 का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी बुध खाना नंबर 9 के अंदर बुध का मंदा प्रभाव पड़ रहा हो, मैलेफिक इफेक्ट्स आ रही हो, तो नाग छेदन के इस सिवा कोई और चारा नहीं बताया गया है। ये नाग छेदन जातक को 96 दिन से लेकर 108 दिन तक रखना चाहिए, जिसमें चांदी या सोने की तार डालकर रखी जाए। जब 108 दिन पूरे हो जाएं, तो उस तार को जल निकालकर जल प्रवाह कर दिया जाए। बुध खाना नंबर 9 के समय में अगर अकेला बृहस्पति 6, 8, 10 और खाना नंबर 11 में हो तो ये पितर ऋण हो जाता है, और ऐसे समय में जातक अल्पायु होता है। अगर बुध खाना नंबर 9 के समय में नेक फल दे रहा है, तो ऐसा जातक अगर खुद भी भूखा रहे तो भी वो अपने परिवार के लिए रोटी का जो प्रबंध करेगा। मींस ऐसा जातक खुद कष्ट सहने पर भी अपने परिवार को पालने वाला होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बुध खाना नंबर 9 में अगर उसका नेक प्रभाव हो, उसकी खास निशानी है। अगर बुध खाना नंबर 9 के समय में बुध अच्छा प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है, ये जातक की बुआ की कंडीशन क्या है, क्योंकि बुध से संबंधित रिश्तेदार खाना नंबर 9 के समय में बाबे की लड़की यानी कि जातक की बुआ, जातक के दादा की लड़की, उसके हालात कैसे हैं, वो खुश है या संघर्ष कर रही है, दुखों को झेल रही है या एक खुशहाल जीवन जी रही है। इस चीज से पता लग जाएगा कि जातक का जो बुध है खाना नंबर 9 के अंदर अच्छा प्रभाव दे रहा है या मंदा प्रभाव दे रहा है। मंदे हालात में अगर जातक तोतला हो या थथलाकर बोलता हो या स्टैमरिंग करता हो, ये बुध नीच के या बुरे प्रभावों की पहली निशानी होगी। ऐसे जातक की लाइफ में 1, 15, 17, 18, 28 और 34वां दिन, महीना और साल हमेशा मंदे प्रभाव देगा। अगर बुध मंदे के समय में जातक को गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही हों या या उसको अपनी गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस समय में उपाय के तौर पर जातक मशरूम से भरा हुआ जो कुज्जा है, जिसे हम इंग्लिश में अर्थन पॉट भी बोलते हैं, वो भरकर मंदिर में रख के वापिस आ जाना चाहिए। अब जातकों, हम
विस्तार से चर्चा करेंगे बुध खाना नंबर 9 के ऊपर। और ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ बुध मंदे प्रभाव देता है तो बहुत खतरनाक रूप से मंदा हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंत तक आप बने रहें। बुध के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसके बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगा। जो टैगलाइन पंडित रूपचंद जोशी जी ने बुध खाना नंबर 9 के समय में यूज की है वो है कोड़ी तथा राजा मुश्तरका। मुश्तरका का मीन्स होता है मिले हुए। ऐसा जातक जो कोड़ी भी हो और राजा भी हो एक ही समय में, और कम उम्र और मनहूस। इस टैगलाइन का उपयोग किया गया है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा 1952 के संस्करण में। मीन्स ऐसा इंसान जो कोड़ी भी हो और राजा भी हो। मीन्स ऐसा इंसान जिसके पास धन दौलत तो खूब हो लेकिन वो कंजूस हो, महाकंजूस आदमी। ऐसा आदमी कम उम्र भी हो सकता है और दूसरों के लिए, अपनी उम्र के साथियों के लिए भी वो अच्छा साबित नहीं होता। आगे पंडित जी कहते हैं, अजब भूल भुलैया जुबानी तमाशा दिखाते बहरूपी बिस्तर ही ले भागा। मीन्स अगर खाना नंबर 11 खाली हो तो ऐसा आदमी धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, बहरूपिया। बहरूपिया मीन्स पल पल में जो अपनी बातों को बदले, अपनी पहचान को बदले, पल पल में लोगों को धोखा दे, जाल में फंसा के तमाशा दिखाते दिखाते बिस्तर भी ले भागना। मीन्स लोगों के साथ चोरी चकारी ठगी करना, झूठ बोलना, उन्हें धोखा देना, दगाबाजी करना, वादा खिलाफी करना, किसी रिश्ते में बेवफाई करना, ऐसे इंसान की जिंदगी का आम नियम होगा। उस समय खाना नंबर 11 उसका खाली हो, ना उसमें चंद्र होगा ना केतु होगा। 3 पहले 6 7 9 11 केतु चंद्र गुरु बैठा हो, धर्म आयु कुल परिवारा बुध कभी ना मंदा हो। जब बुध खाना नंबर 9 के समय में केतु चंद्रमा बृहस्पति ये तीनों, या अकेला केतु चंद्रमा या बृहस्पति 1 6 7 9 और खाना नंबर 11 में हो, तब ऐसे इंसान का जो परिवार है वो बढ़ता रहता है, खुशहाल होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। कुल उसका जो जितना कुल है, क्लैन है, कुनबा है, वो भी बढ़ता है, उसके उनको कोई दुख दर्द नहीं होता। और ऐसा आदमी धर्म का आदर सत्कार करने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और ऐसे समय में बुध कोई भी मंदा या बुरा इफेक्ट नहीं देता। ऋण पितरी गुरु एक अकेला, छठे 8वें 10 11 जो। अगर खाना नंबर 6 8 10 और 11 में गुरु बृहस्पति अकेला बैठा हुआ है तो वो पितर ऋण का होता है। और ऐसे समय में जातक की आयु के, खुद की आयु के ऊपर खतरा होता है, वो खुद अल्प आयु का होता है। अल्प आयु का प्राणी होगा उत्तम चंद्रखवा बैठा। ऐसी स्थिति में जब 6 8 10 और 11 में बृहस्पति अकेला बैठा हो तो जातक जो है अल्पायु का होता है, चाहे उसके टेवे में चंद्रमा कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो,
फिर भी उसकी आयु के ऊपर खतरा बना ही रहता है और कम आयु होती है। छुपे मंगल ना रवि से ब्यागे, ना ही गुरु से डरता हो। चंद्रमा केतु खाना ना 11 बैठे, खाक सभी ग्रह करता हो। जब बुध खाना नंबर 9 में होगा तो ऐसा बुध जो है वो किसी से नहीं डरेगा, ना रवि के काबू आएगा, सूर्य के काबू में आएगा, ना सूर्य से डरेगा, ना मंगल से डरेगा, ना गुरु से डरेगा, काबू में आएगा। और सभी ग्रहों को, पूरे टेवे को वो खराब कर देगा जब खाना नंबर 11 में चंद्रमा या केतु ना हो। वजह किसी हो उम्र लंबी का, औलाद औरत सुख जलता हो। अगर ऐसे जातक की उम्र अगर किसी वजह से लंबी हो भी जाए तो ऐसे जातक को ना तो औलाद का सुख होगा, ना औरत का सुख होगा, ना परिवार का सुख होगा। लाइफ में सभी तरह की जो कंफर्ट्स हैं वो जातक को नहीं मिलेंगे। साया 34 बुध उल्टा होगा, असर मंगल बद देता हो। ऐसे टाइम में जब 34 साल की उम्र होगी या 34 साल की उम्र तक जो बुध का जो इफेक्ट है वो बहुत ही खराब रहेगा, और ऐसे समय में जो बुध है वो मंगल बद का जो है रिजल्ट देगा। वर्ष चक्र में 11 बैठा बुध ताबीजी आता हो। जब वर्ष फल में जातक का बुध फिर से 11 नंबर खाने में आ जाए तो ऐसे टाइम में जो बुध है वो किसी साधु का दिया हुआ ताबीज, धागा, तबीयत, लॉकेट ऐसी चीजों के रूप में आएगा, और अगर इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इंसान की जड़ तक काट देता है। जहर बरी ग्रह मंडल टेरे, पौधा में जड़ कटता हो। ऐसा जो इंसान होगा वो जब कोई तबीत, धागा, भभूत, राख किसी साधु से, किसी डेरे से लेके आ जाएगा जहर भर गई, जातक को कभी भी किसी साधु संत महात्मा किसी से भी कोई भभूत, तबीत, ताबीज, लॉकेट, धागा नहीं लेना चाहिए। उसे ये रूल बना लेना चाहिए कि पूरी जिंदगी में वो कभी भी किसी से इस तरह की कोई चीज नहीं लेगा। बुध खाना नंबर 9 के समय में जातक को भले ही अपने पेट के लिए रोटी ना मिले, लेकिन अपने परिवार का पालन, अपने कबीले का पालन वो जरूर करता होगा अगर बुध का जो इफेक्ट है वो नेक होगा। आगे पंडित जी कहते हैं कि अकल का बीज जो खाना नंबर 9 में पैदा होता है, उसका जो अंडा है उसके अंदर के जो हालात हैं वो खाना नंबर 11 से पता लगेंगे। अब बुध का इफेक्ट कैसा होगा, वो कैसे इफेक्ट्स देगा, ये खाना नंबर 11 के ग्रह से हमें उसके हालात से पता लगेगा। अगर केतु, बृहस्पति, चंद्रमा में से कोई भी ग्रह खाना नंबर 11 में है, 1 में है, 3 में है, 6 में है, 7 में है या 9 में है, तो बुध अपना, अब ऐसा बुध किसी भी तरह से मंदा इफेक्ट नहीं देगा। अब ऐसे बुध को एक चमन बहार खिला हुआ बाग बोला गया है, जो कि हर तरफ से उम्दा है। अब ये धन की, धर्म की, परिवार के मेंबरों की, कुनबे की, दौलत की, हर तरफ से बढ़ोतरी ही करेगा, हर तरफ से हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाल किताब के अंदर हमें ब्लाइंडली ये नहीं लेके चलना है कि अगर बुध खाना नंबर 9 में बैठ गया है तो वो खराब ही है। हाँ, ये जरूर है
कि उसके सिम्टम्स हैं, कंडीशंस हैं, वो चेक करनी है। अगर वो उन कंडीशंस में मंदा इफेक्ट दे रहा है, उसके वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम उसे मानेंगे कि वो मंदा इफेक्ट दे रहा है। तब ये बात जरूर है कि अगर खाना नंबर 9 में बुध है और मंदा इफेक्ट दे रहा है, तो इसके इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा खराब जो रिजल्ट्स बताए गए, उसके उपाय भी बताए गए हैं। हर कंडीशन में उपाय नहीं होते हैं, वहां कई जगह कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं, कई जगह पे उपाय भी होते हैं, कई जगह पे इंसान को अपनी नेचर पे सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो ये तो थी कि किन कंडीशंस में खाना नंबर 9 का जो बुध है वो हमें अच्छे इफेक्ट्स देगा। अब हम उन कंडीशंस की भी बात करेंगे जहां वो मंदा असर दे रहा है या वो मंदे इफेक्ट देगा। मंदे इफेक्ट देगा तो कितने मंदे इफेक्ट्स दे सकता है। दोस्तों, जब हम बुध खाना नंबर 9 के मंदे इफेक्ट की बात करेंगे, तब हाँ, ये जरूर है कि उसके इफेक्ट्स बहुत ही खराब इफेक्ट्स वो देता है। स्पेशली अगर बुध खाना नंबर 9 के अंदर है और खाना नंबर 11 खाली है, तब जो बुध को बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला बताया गया है। तो पंडित जी ने 1952 के संस्करण में लिखा है कि अब बुध एक ऐसी बेशर्म लड़की की तरह बिहेव करेगा जो कि रिश्तों को लेकर, अपने माता और अपने पिता के रिश्तों को लेकर भी उन पे तोहमत लगा दे, और ऐसा नेटिव जिसके सर पे हमेशा काम वासना सवार रहे, और वो इस हद तक सवार हो जाए कि वो उसको कंट्रोल ना कर सके। जब उस पे वो इतनी हावी हो जाए कि ऐसे इंसान को काम वासना के आगे जो इंसानी रिश्ते हैं वो भी दिखाई ना दे। उसके दिमाग पे इतनी ज्यादा जो है काम वासना हावी हो जाए कि उसे जो अपने घर के रिश्ते हैं वो भी दिखाई ना दे, भाई बहन माता पिता कुछ भी दिखाई ना दे। पूरी तरह से वो काम वासना के कंट्रोल में उसका जो दिमाग है वो आ जाए और उसको और कुछ ना सूझे। तो बुध को यहाँ पे इतना मंदा इफेक्ट देने वाला बताया गया है। ये इसको एक ऐसा कुआं बताया गया है जिसकी गहराई नापने के लिए कोई सीढ़ी ना बनी हो। मीन्स उस इंसान को इतना रहस्यमयी हो जाता है और उसकी काम वासना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको नापने के लिए, उसकी रहस्यमय नेचर का पता लगाने के लिए ऐसा कोई भी पैरामीटर ना बना हो, निर्धारित ना हुआ हो जिसके साथ उसकी तुलना की जाए, कि वो सारी हदें पार कर देता है। अगर खाना नंबर बुध में खाना नंबर 9 में बुध हो और खाना नंबर 11 खाली हो। यहां बोला गया है कि बुध बेइंतहा और बेबुनियाद ऐसा कुएं का महल होगा, या उस शख्स की पैदाइश में कोई भेद होगा, कोई राज होगा जिसकी निशानी इस चीज से जाहिर होगी कि वो थथलाकर बोलता होगा, और उसकी किस्मत बहुत मंदी होगी अगर वो थथलाकर बोलता हुआ होगा। अगर ऐसे जातक की एक निशानी और ये आएगी कि उसकी जो बुआ है उसके भी हालात जो हैं बहुत मंदे होंगे। आगे कहा गया है कि मंगल और सूर्य अगर साथ हो तो उस जातक के भाग्य का जो फल होगा वो लसूड़े की, यानी कि लहसुन की सूखी हुई गिटक जैसा होगा। मीन्स उसका भाग्य कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
उसे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। जब मंगल और सूर्य खाना नंबर 9 के बुध के साथ वही हो, ऐसे जातक के लिए बुध मंगल बद का जमाना और खुद बुध का जमाना जो 1, 4, 13, 15, 17, 24 और 34वां साल दिन महीना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा जो जातक होता है वो अपने हम उम्र के अपने साथ वाले लोगों के ऊपर भी भारी होता है। तो यहां कहा गया है कि चमगादड़ के मेहमान आए, जहां हम लटके वहां तुम लटको, जैसा हाल साथियों का भी होगा। मतलब ऐसे इंसान को जो साथी मिलेंगे या ऐसे इंसान के जो साथी बनेंगे उनके ऊपर भी वैसा ही रिजल्ट असर होगा जैसा कि खुद बुध खाना नंबर 9 के मंदे समय में जातक के ऊपर आ रहा होगा। तो उसको ऐसे साथी भी ऐसे ही मिलेंगे। एक तो करेला उस पे नीम चढ़ा। ऐसे टाइम के समय में जो सबसे कारगर उपाय के सिवा कोई और चारा नहीं होगा वो है कि जातक को अपना नाग छेदन करवा के उसमें चांदी की तार स्थापित करके कम से कम 96 से 108 दिन रखना होगा। अगर फिर भी उसको कोई राहत ना मिले तो ऐसे जातक को चावलों को हल्दी से पीला करके उन्हें जो है पानी में, चलते हुए पानी में बहाना चाहिए। नाग छेदन तो करवाना ही है, प्लस इसके साथ चावलों को पीला करे। अब चावल कितने लेने हैं? पहले दिन उन चावलों को उसमें 9 जो अपनी मुट्ठियां भर के चावलों की वो जल प्रवाह करे जो कि हल्दी से पीले रंगे हों। फिर रोज एक मुट्ठी कम से कम 43 दिन तक वो जल प्रवाह करता रहे लगातार। ऐसे जातक को हमेशा जब भी कोई वो नया कपड़ा पहनता है उपाय के तौर पे उस कपड़े को नदी के पानी में धो के पहनना चाहिए। अगर वो नदी पास में नहीं है तो गंगा जल के से धो के भी उसको पहन सकता है। और ऐसे जातक को का जो पहला कपड़ा होता है जब वो पैदा हुआ है उसका जो पहला कपड़ा है उसको दिन के टाइम में नदी के पानी में धो के ला के रखना चाहिए। अगर बुध खाना नंबर 9 के समय में जातक का बुध मंदा प्रभाव दे रहा है तो ऐसे जातक को हरे रंग से परहेज करना चाहिए। ऐसे जातक के लिए हरा रंग जो है वो अशुभ फल देने वाला होगा। ऐसे समय में अगर चंद्र खाना नंबर 3, 8, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 5 में हो तो बुध से बचाव होता रहेगा। ऐसे बुध को एक ऐसा तिलस्मी कुआं बताया गया है जहां जालिमों को मारकर फेंका जाता है, जिसकी गहराई को, जिसके रहस्य को नापने के लिए कोई भी सीढ़ी जो है बनी ना। अगर खाना नंबर 9 बुध खाना नंबर 9 के समय में जातक का बुध मंदा हो और वो अल्पायु ना हो तो वो पिता के ऊपर भी भारी होता है। ऐसे जातक का पिता उसके 29 साल की उम्र तक जो है बहुत कष्टों को झेलता है, उस पर भारी समय रहता है। तब ऐसा जो बुध है वो 34वें साल तक या 34वें साल में मंगल बद का जो है वो फल देगा। ऐसे समय में उपाय के तौर पर जो कि एक बहुत ही कारगर और उम्दा उपाय है उसमें जातक को 9 लोहे की जो गोलियां हैं वो लेनी चाहिए। उनके ऊपर लाल रंग का पेंट करना चाहिए। उनको लाल रंग में रंग लेना चाहिए। वो आप कैसे करते हैं वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। शर्त ये है
कि 9 लोहे की गोलियों के ऊपर लाल रंग करना है। उनको सुखाने के बाद लाल रंग की एक थैली बना के उसमें डाल के हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बुध खाना नंबर 9 के समय में अगर बुध के साथ कोई ग्रह बैठा हो खाना नंबर 9 के अंदर ही, तो चाहे वो ग्रह उससे ताकतवर हो या उससे कमजोर हो, या वो ग्रह उसका मित्र हो या उसका दुश्मन हो, ऐसे समय में बुध उस ग्रह को निष्प्रभाव कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ग्रह जो कोई भी काम ना दे, किसी भी काम ना आ सके, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए, ऐसा बुध उस ग्रह को बना देता है। यहां इसके मंदे इफेक्ट को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि मान लीजिए अगर घर से दूर 9 मील दूर कोई कुआं है और उसमें से पानी भरकर लाया जाए, तो जिस घड़े के में पानी भरकर लाया जा रहा है, उस घड़े के तले में, उसके बॉटम में अब बुध छेद कर देगा। अब वहां से अगर पानी का घड़ा भर के चले तो रास्ते में आते आते वो पानी पूरा लीक करके घड़ा खाली हो जाएगा और कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और पानी घर तक पहुंच भी नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय में बहुत प्रयास करने के बाद भी इंसान को सफलता हासिल नहीं होगी। बहुत टैलेंट होने के बाद भी इंसान को उस टैलेंट के मुताबिक जीवन में ऊंचाई जो उसे मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, वो भी नहीं मिलेगी। मींस मतलब उसे अपना डिजर्विंग स्थान नहीं मिल पाएगा। इवन कि वो अगर टैलेंटेड भी हो और बहुत एफर्ट्स भी कर रहा हो, हर तरह से प्रयास और एफर्ट्स करने के बाद भी इंसान को कोई सफलता जो है मिलती नहीं है, या तो पूरा एफर्ट करता रहता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके उसके बने बनाए जो काम है बिगड़ जाते हैं और उसको उनका अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है और हर तरफ उसे मायूसी ही मायूसी नजर आती है। अब ऐसे टाइम में इंसान को, जो ऐसा जातक है जिसका बुध खाना नंबर 9 के अंदर है, कोड़ी और राजा एक साथ कहा गया है, उसको अब ऐसा हवाई कोड होगा जो खुद ब खुद उड़कर उसे आ चिमटे। जो बुध की वस्तुएं हैं इसमें भूत प्रेत, चमगादड़, हरा रंग और तुतलाना खाना नंबर 9 के बुध में इन वस्तुओं को साथ जोड़कर देखा गया है। अब ऐसे इंसान के ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया होना, उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हो जाना, उसके साथ कुछ ऐसी ऊंच नीच हो जाना जिसमें कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हाथ हो, ऐसे टाइम में पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे इंसान को इन चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए। वीराने में मतलब नहीं जाना चाहिए। किसी के घर उल्टी सीधी चीज किसी से लेकर नहीं खानी चाहिए। किसी धागा, तपीत, भभूत से उसे हमेशा तावीज से दूर रहना चाहिए। किसी से माला वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए जो कि आमतौर पे नहीं ली जाती है, जो उसके किसी यूज की ना हो या किसी वहम भ्रम में बढ़कर वो ले ले। तो अपना बचाव, कहने का मतलब है उसे अपना बचाव रखना चाहिए। अगर इस स्थिति में खाना नंबर 9 में कोई अगर ग्रह है वो खराब हो रहा है, तो उसका इलाज पंडित जी ने सूर्य, बृहस्पति और मंगल से करने के लिए कहा गया है। और ये भी हिदायत दी है कि उसका जो इलाज इस तरीके से किया जाए कि बुध और या वो ग्रह नष्ट ना हो जाए। अगर फिर भी उस काम ना बने, नर ग्रहों की मदद से कोई काम ना बने, तो स्त्री ग्रहों की जो है मदद ली जाए। स्त्री ग्रह हैं शुक्र और चंद्रमा। और अगर फिर उनकी सहायता से भी काम ना बने, तो
जो है, जो न्यूट्रल ग्रह हैं, उनसे सहायता ली जाए, जैसे कि शनि, राहु, केतु और बुध। ऐसे टाइम में उपाय करते समय ये ख्याल रखा जाए कि बुध या उसका साथी ग्रह जो 9th हाउस में बैठा है वो नष्ट ना हो जाए। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर बुध मंदा इफेक्ट दे रहा है तो जान माल का जो भी बुरा इफेक्ट होगा वो किसी और पर ना होके उस जातक पेवे वाले के खुद के ऊपर होगा। अगर उम्र का या किसी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा या जान के ऊपर कोई खतरा होगा तो खुद जिसका टेवा है उसके ऊपर होगा। और ऐसे टाइम में उसने बोला कि जो उसकी औरत है वो वो पागल की तरह सर जलाती घूमे और उसको औलाद का जो सुख है वो भी नसीब ना हो या उसकी औलाद हो ही ना। नाक छेदन करवाना, लाल रंग की लोहे की गोलियों पे करके अपने पास लाल थैली में रखना, गौ ग्रास निकालना, पीले कपड़े को उसमें चलते हुए पानी में धोके, नदी में नहर में धोके उसको अपने पास रखना, जो है पीले रंग के चावल करके उन्हें पीले मतलब हल्दी हल्दी से पीला करके चलते पानी में बहाना, घर की जमीन के नीचे चांदी का दमाना, शरीर पे चांदी को धारण करना बुध की जहर से बचाएगा। अगर गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हो रही हैं या गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ रही है तो मिट्टी के कटोरे में जो खुम्ब होती है, मशरूम जिसे हम बोलते हैं, उसे भरकर मंदिर में या धर्म स्थान में देने से भी उसे गवर्नमेंट में से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें राहत मिलती है। बृहस्पति खाना नंबर 8, 6 और 10, 11 में अकेला बैठा हो तो ऐसा जो इंसान होगा वो अल्प आयु का मालिक होगा, जो कि 64 साल होगी। अगर चाहे उसका जो चंद्रमा है कितना भी अच्छा या कितनी भी उच्च पोजीशन में बैठा हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी जो औरत, गृहस्थी और औलाद के हालात हैं वो बहुत मंदे होंगे। जब खाना नंबर 3, 6, 7 में बृहस्पति या चंद्रमा या दोनों एक साथ बैठे हों, तब ऐसे हालात में इंसान की जो उम्र है वो लंबी होगी, लेकिन औलाद और औरत की जो हालात हैं वो तब भी खराब ही बताए गए। बुध खाना नंबर 9 के समय में जब खाना नंबर 1 खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो और इंसान की जो उंगलियों के नाखून हैं वो हल्के से मतलब ग्रीनिश से शेड लिए हुए हों, उस टाइम में इंसान का जो शरीर है वो फसादी होगा। मीन्स उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी उसको लगी ही रहेगी। जब खाना नंबर 9 के समय बुध वर्षफल में केवे में 11 नंबर में आ जाए तो उस समय बुध जो है पेड़ को जड़ से उखाड़ देने वाले भयानक रिजल्ट्स देगा, जिसकी शुरुआत होगी किसी फकीर से, साधु से किसी ताबीज, माला, बपूत या धागा लेना, और ये लेने के 17 से 34 दिन के अंदर अंदर ही बुध अपनी जो जहर है वो टेवे वाले के ऊपर छोड़ देगा। मींस जड़ से उखाड़ देना, भी जहां वो रह रहा हो उस जगह से उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसके नतीजे भी कोई खास अच्छे नहीं होंगे। जब बुध खाना नंबर 9 के अंदर जो है अकेला बैठा हो और इंसान की जो कनिष्ठिका उंगली है, ये वाली जो उंगली है ये काफी छोटी हो कंपैरेटिवली दूसरी उंगलियों के, तब उस टाइम में जो इंसान है वो बेवफा होता है। वो किसी से वफा नहीं करता, किसी के प्रति लॉयल नहीं रहता, वो चीट करता है रिश्तों में भी और दुनिया को वैसे भी वो चीट करता है। ऐसे समय में इंसान को गाय को रोटी भी देनी चाहिए और वो काली गाय को या भूरी गाय को दे। तो दर्शकों, आज इसी के साथ हम अपने बुध खाना नंबर 9 की चर्चा को समाप्त करते हैं और मैं आपसे इजाजत लेता हूं।
हम जल्दी मिलेंगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध खाना नंबर 10 की चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारे एफर्ट्स कंटेंट पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।